इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम जब कोई मनुष्य उत्पन्न हुआ होगा, बाबा कहते हैं करीब करीब 10 लाख वर्ष पूर्व इस धरती पर पहला मानव शिशु का जन्म हुआ। तो उस समय उस मानव शिशु के लिए यह पृथ्वी इतनी सुरक्षित, इतना निरापद नहीं था जितना आज है। आज हमारे यहाँ कोई शिशु का जन्म होता है तो उसके पास उसके माता पिता है उसकी रक्षा करने के लिए, उसके पास एक घर है, उसे भोजन देने के लिए उसका परिवार है। लेकिन जब पहला मानव जन्म लिया होगा उस समय यह पृथ्वी इतनी सुरक्षित नहीं थी। तब उसके आसपास कोई उसका परिवार नहीं रहा होगा, उसका कोई सुरक्षा करने वाला घर नहीं रहा होगा, भोजन कहाँ से मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रही होगी। चारों तरफ जंगल ही जंगल रहा होगा और उस जंगलों में बड़े भयानक भयानक जानवर रहे होंगे। आज से 20-25 साल 30 साल पहले जो मनुष्य रहे हैं, जो पुराने हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने अपने बचपन में देखा होगा कि उनके गांव के आसपास केवल जंगल ही जंगल था। जंगल से सियारों के रात होते ही सियारों की आवाज़ सुनाई देती होगी। हम लोग उतना नहीं सुन पाए हैं क्योंकि हम लोग जब तक धरती पर आए तब तक अधिकतर जंगल समाप्त हो चुके थे, अधिकतर जंगली जानवर भी समाप्त हो चुके हैं। लेकिन आज भी जो हमारे बीच बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा घना जंगल हुआ करता था, उन जंगलों के बीच में ही गांव हुआ करता था। तब कितनी सुरक्षा का अभाव था कि हमारा बच्चा अगर कहीं पड़ा हुआ है, उसके आसपास कोई नहीं है, तो कोई भी जंगली जानवर उठा कर ले जा सकता था। तो आज से 20-25 साल 30 साल 50 साल पहले की बात है, तो 10 लाख साल पहले की क्या स्थिति रही होगी। तो उस समय के मनुष्यों के लिए ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के जंगल, इसके पहाड़, इसके जानवर इतने भयानक रहे होंगे कि उन्हें लगा होगा कि हम इनसे जीत नहीं सकते। जंगली जानवर जब उनके सामने आ जाए तो उन्हें लगता था अब हमारा जीवन समाप्त ही है, अब हम इनसे जीत नहीं सकते। तो ये जो भय था उनके मन में जानवरों के प्रति, पहाड़ों के प्रति, पहाड़ देखा बहुत ऊंचा है, इसको हम पार नहीं कर सकते, इस पहाड़ के पार भी कोई दुनिया है, उन्हें उस समय पता नहीं था। तो पहाड़ की ऊंचाई को हम पार नहीं कर सकते, पहाड़ हमसे अधिक शक्तिशाली है। कोई वृक्ष इतना ऊंचा है हम उस पर चढ़ नहीं सकते, इसका मतलब वृक्ष हमसे अधिक शक्तिशाली है। जानवर से हम लड़ नहीं सकते, जानवर हमसे अधिक शक्तिशाली है। तो जब मनुष्य के मन में यह आया कि ये सब चीज़ें हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनकी पूजा करना प्रारंभ किया। क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली हैं तो संभव है इनकी पूजा करने से हमें भी थोड़ी शक्ति मिल जाए या इनसे हमारी सुरक्षा हो जाए, ये हमें क्षमा कर दे, हमारे जीवन दान हमको दे दे। इस प्रकार का भाव मन में आया और वहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। यानी सर्वप्रथम भय से भक्ति की शुरुआत होती है। और वहाँ किस प्रकार की भक्ति है, तो जड़ की भक्ति है, जड़ शक्तियों की भक्ति है। तो शक्ति की पूजा वहाँ से आरंभ होती है। मनुष्य ने पहाड़ों को पूजना शुरू किया, जंगलों को पूजना शुरू किया, पेड़ पौधों को पूजना शुरू किया, जानवरों को पूजना शुरू किया। इसलिए उस समय के मनुष्यों के जो भगवान थे वो कोई पेड़ हुआ, पौधा हुआ, कोई जानवर हुआ, पहाड़ हुआ, नदियाँ हुई। तो आज भी करीब करीब हम लोग, बहुत सारे लोग, समाज के अधिकांश लोग कह सकते हैं कि उसी प्रथा को अब भी मान कर चल रहे हैं। नदियों की पूजा कर रहे हैं, गंगा माता है, यमुना माता है, पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं। वो प्रकृति की पूजा जो उस समय आरंभ हुई वो अभी तक समाज में व्याप्त है। लेकिन 100 मनुष्य हैं तो उनमें से कोई न कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे बाबा ने बताया कि 10 लाख पर वर्ष पहले जो बंदर थे, लाखों करोड़ों की संख्या में रहे होंगे, उनमें से ही कोई एक बंदर ऐसा पैदा हुआ जिसकी पूंछ नहीं थी, शरीर में उतने बाल नहीं थे, उसके चलने का स्टाइल अलग था, उनके बात करने का स्टाइल अलग था। तो वही हुआ पहला मनुष्य। तो जो क्रम से जो चीज़ें चली आ रही है उसी में से कोई एक अपवाद जब आ जाता है, एक नई प्रजाति शुरू हो जाती है।
तो मनुष्य इसी प्रकार से आया, ऐसा नहीं कि बंदर से धीरे धीरे विकसित हुआ है। मनुष्य एक अलग प्राणी के तौर पर धरती पर आया है ना। तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं प्रकृति की पूजा करने वाले, तो उनमें से ही किसी मनुष्य के मन में आया होगा कि नहीं, ये पहाड़ हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, ये जंगल हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, ये जानवर हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, मैं इनसे अधिक शक्तिशाली हूँ। उनके अंदर यह जब क्षत्रियत्व का भाव आया तो फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहाड़ों को चढ़ना शुरू किया, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना शुरू किया। जंगली जानवरों से उन्होंने देखा कि एक जंगली जानवर तो आग से डरते हैं, तो हम आग से ही इनको मारते हैं, पत्थरों से इनको हम मार सकते हैं, अलग अलग तरह के हथियार बनाए। तो धीरे धीरे उनके मन में समझ में आ गया कि ये जंगली जानवर, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये जंगल, ये पूजा करने की वस्तु नहीं है, इनकी भक्ति करने की आवश्यकता हमें नहीं है। तब किसकी भक्ति की जाए? तो जो इन सब से अधिक शक्तिशाली है, जिन्होंने इन सब कुछ को बनाया है, यहाँ तक कि मुझे भी बनाया है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? तो उन्हीं मनुष्यों में से कोई मनुष्य अपने दैनिक जीवन से फुर्सत पाकर कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठा होगा, किसी पहाड़ की कंदरा में जाकर बैठा होगा, आंखें बंद करके उन्होंने ध्यान किया होगा, अपने मन के भीतर उन्होंने जब गहन ध्यान किया होगा तो उन्हें समझ में आया होगा कि संसार में एक परमात्मा है जिन्होंने इस पूरी संसार को बनाया है और केवल उनकी ही भक्ति हमें करनी चाहिए। तो ब्रह्म का ज्ञान जब उन्हें आया तब उन्होंने धीरे धीरे करके बाकी जो मनुष्य थे उन्हें भी यह ज्ञान देना शुरू किया। तो अध्यात्म की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। तो यह जो पहला मनुष्य रहा होगा जिन्होंने इस ब्रह्म का ध्यान किया होगा, ब्रह्म का चिंतन किया होगा, उन्हीं को हम कहते हैं मुनि। तो इन मुनियों का मानव सभ्यता को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हम लोग जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद हम लोग एक मंत्र जाप करते हैं, है ना, पितृपुरुषेभ्यो ऋषि देवेभ्यो नमः, है ना। हम उन पितृपुरुषों को याद करते हैं, उन ऋषियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को सुविधा संपन्न बनाया और हमें उन पशु की श्रेणी से मनुष्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। तो अध्यात्म की शुरुआत जब होती है तो धीरे धीरे साधना पद्धति की भी शुरुआत होती है। अलग अलग मनुष्य के अलग अलग गुरु के अलग अलग तरीके रहे होंगे। तो यह जो प्रैक्टिस चलती आ रही है करीब करीब कहा जाता है 15,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। अध्यात्म का जो प्रैक्टिस है करीब करीब 15,000 वर्ष पूर्व, तब से लेकर 7,000 वर्ष पूर्व तक इस अध्यात्म का प्रैक्टिस चलता रहा। बहुत तरह तरह के गुरु आए, अपनी अपनी साधना दी, और जब भगवान शिव 7,000 वर्ष पूर्व आए तब उन्होंने इन साधना पद्धतियों में से कुछ को सेलेक्ट किया और कुछ अपनी चीज़ें उसमें जोड़कर तंत्र साधना का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस दिया और लोगों को सिखाया, बहुत सारे लोगों को सिखाया। तब से लेकर के करीब करीब 3,500 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण आए उन्होंने भी योग साधना की शुरुआत की। बहुत सारे लोगों को योग की दीक्षा दी, योग की साधना सिखाई। तब से लेकर अब तक ये 7,000 और 3,500 वर्ष के पीरियड में जो साधना शिव देकर गए, जो साधना कृष्ण देकर गए, मनुष्य ने क्या किया, उनको प्रैक्टिस ही नहीं किया। मनुष्य की एक साधारण सी प्रवृत्ति है कि वह शॉर्टकट अपनाता है, मुश्किल काम करना नहीं चाहता। साधना सिखा दिया परमात्मा ने आकर के, भगवान ने आकर के, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में। उस साधना को करना उसे मुश्किल लगा तो उन्होंने साधना छोड़कर कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी, शिव की पूजा करनी शुरू कर दी, मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर। तो वह जो साधना शिव ने दी थी, कृष्ण ने दी थी, धीरे धीरे वो मनुष्य की स्मृति से ही समाप्त हो गया। तो जब मनुष्य की स्मृति से ही साधना समाप्त हो गई तो चूँकि भगवान का संकल्प है कि मनुष्य को देवता बनाना है, उसे अपने में मिलाना है, तो फिर दोबारा से मनुष्य को उस साधना सिखाने के लिए भगवान आनंद मूर्ति जी के रूप में आए और उन्होंने आज के युग के अनुसार, आज के मनुष्य की शारीरिक मानसिक स्थिति के अनुसार
जो उचित था उस प्रकार की साधना पद्धति दी है। आज अगर शिव के ज़माने की साधना अगर सिखाई जाए तो मनुष्य नहीं कर सकता, उसके सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण के ज़माने की साधना सिखाई जाए नहीं कर सकता। कृष्ण के ज़माने में अर्जुन जिस गांडी को उठाकर चलते थे, आज उस गांडी को कोई उठा नहीं सकता, तो फिर कृष्ण की साधना आज के लोग कैसे करेंगे? तो इसलिए भगवान आनंद मूर्ति ने एक नई प्रकार की साधना जो आज के मनुष्य के लिए सहज है, आज के मनुष्य के लिए मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी जो करने में सक्षम है, उस प्रकार की साधना पद्धति उन्होंने दी है। अब ये हमारा दायित्व है कि हम उसको करें। भगवान आनंद मूर्ति को भगवान कह करके उनके फ़ोटो पर माला चढ़ा के उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो रास्ता हमें बता दिया है परमात्मा को पाने का, बल्कि परमात्मा बन जाने का, उस रास्ते पर हमें चलने की आवश्यकता है। यह जो साधना आज हमें मिली है, यह जो समाज, ये जो सभ्यता का निर्माण आज हमारे आसपास है, इसको बनने में 10 लाख साल लगे हैं। तो 10 लाख वर्षों से जो मनुष्य की तपस्या है वह हमें आज मिल रहा है कि हम इतने सुरक्षित जगह पर हैं और हमें इतना ज्ञान मिला है। कल्पना करिए आज से 10,000 साल पहले अगर हम होते तो ये साधना हमें नहीं मिलती, ये धरती इतनी सुरक्षित हमें नहीं मिलती। अपने को सुरक्षित करने में ही हमारी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है ना। तो ये परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर कि इतनी अच्छी साधना पद्धति हमें मिली है और बहुत आसानी से मिली है। अन्यथा गुरु को प्राप्त करने में मनुष्य को जन्म जन्म लग जाते हैं। गुरु के पास पहुंचकर भी उनसे साधना सीखने में, दीक्षा सीखने लेने में भी मनुष्य को बहुत तपस्याएं करनी पड़ती है। बहुत सारी परीक्षाएं गुरु लेने के बाद जब देखते हैं कि मेरा ये शिष्य जो है मेरा शिष्य बनने के लायक है, तब उसको दीक्षा देते थे। लेकिन आनंद मूर्ति जी ने इस प्रकार का कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं की है। जो भी उनकी शरण में आता है उनको साधना मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। अब इसकी कद्र मनुष्य न करे ये अलग बात है, लेकिन मनुष्य आया है धरती पर तो केवल और केवल परमात्मा की साधना के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा बन जाने के लिए। जब तक वह परमात्मा बन नहीं जाएगा उसके जीवन के दुखों का अंत नहीं होगा। इसलिए हम सब का दायित्व है कि हम आनंद मूर्ति जी के द्वारा जो दी गई साधना है उसको करें, अच्छे से करें और हम सब परमात्मा बने। क्योंकि आनंद मूर्ति जी ऐसे गुरु हैं जिन्होंने स्वयं के जीवन में जो कुछ उन्होंने शिक्षा दी है हम लोगों को, वो स्वयं भी अपने जीवन में पालन करते थे। उन्होंने आसन करना सिखाया तो वह स्वयं भी आसन करते थे। ज़रूरत उन्हें नहीं थी करने की, लेकिन फिर भी वो करते थे, क्योंकि वो जैसा करेंगे उनके शिष्य भी वैसा ही करेंगे। साधना भी वो करते थे, तांडव करते थे, सब कुछ करते थे। यहाँ तक कि मानवता की भलाई के लिए, अपने शिष्यों की भलाई के लिए वर्षों तक वो जेल में भी रहे, यातनाएं सही हम सब के लिए। और जिस कारण से जेल में रहे वो कारण क्या था कि अब तक जितने भी दार्शनिक आए, जितने भी गुरु आए, उन्होंने केवल अध्यात्म की चर्चा की थी, मनुष्य को परमात्मा कैसे बनाना है इसकी चर्चा की। लेकिन मनुष्य भूखा है तो वो साधना कैसे करेगा इसका चिंतन नहीं किया। समाज कैसे बनना है उसका चिंतन उन्होंने नहीं किया। पहली बार आनंद मूर्ति जी ने इसका चिंतन किया कि जो भूखा है, जिसको वस्त्र नहीं है, जिसको चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है, उसको जब तक हम ये सुविधाएं नहीं देंगे, जब तक वह बाहर की समस्याओं से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह साधना नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने प्रौत दर्शन दिया और उस दर्शन पर चल कर के इस समाज का निर्माण संभव है, जहां हर किसी को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूरी गारंटी होगी। जब वह भोजन, वस्त्र, चिकित्सा की समस्याओं से मुक्त होगा तभी वह साधना कर पाएगा। तो यह दर्शन जो उन्होंने दिया है, यह दर्शन आज की जो सरकारें हैं, जो सत्ता में हैं, जो केवल सत्ता में इसलिए हैं कि लूट सकें, जनता के पैसे को लूट कर अपना पॉकेट भर सकें, ऐसे पूंजीवादी लोगों के लिए यह प्रौत दर्शन एक बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। और इसको मिटाने के लिए ही उन्होंने षड्यंत्र रचा और आनंद मार्ग पर प्रतिबंध लगाया, बाबा को जेल में रखा, यातनाएं दी, ताकि यह प्रौत दर्शन समाप्त हो जाए और उनका जो पूंजीवादी व्यवस्था है
वह अनवरत चलता रहे, लोगों का शोषण करता रहे। तो जिस प्रभुत्व दर्शन के लिए बाबा जेल में रहे, यातनाएं सही, 5 साल 2 महीने तक उपवास भी किया, वह प्रभुत्व दर्शन की आज समाज को बहुत आवश्यकता है। और उस प्रभुत्व दर्शन का जो प्रचार, जो एक पत्रिका हमारे आनंद मार्ग की है, प्रभुत्व हिंदी प्रभुत्व है, अंग्रेजी प्रभुत्व है, वह पत्रिका अनवरत छप रही है। तो मेरा ये अनुरोध है आप सभी से, जो इस पत्रिका को नहीं पढ़ते हैं वो इसे पढ़ना शुरू करें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी पढ़ाएं, ताकि इस दर्शन का प्रचार हो। बाबा इसी दर्शन के लिए जेल में रहे हैं। आनंद मार्गियों ने इतनी यातनाएं सही है इमरजेंसी में, तो उस दर्शन का प्रचार जरूरी है। समाज के लोगों को जब तक ये जानकारी नहीं होगी प्रभुत्व दर्शन क्या है, तब तक हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तब तक जब समाज में चेतना जगती है, तभी सरकारों को भी ध्यान आता है कि हमें कुछ करना है। इसलिए चेतना जगाना जरूरी है। तो पत्रिका आप सब अपने घर पर मंगाएं, और जो नहीं मंगाते हैं वो मंगवाएं, और जो मंगा रहे हैं कृपया उनसे अनुरोध है कि वो इसकी छपाई अनवरत होती रहे, इसके लिए आर्थिक सहयोग भी देते रहें। और अगर किसी की शिकायत है, समस्या है कि आपको पत्रिका नहीं मिल पा रही है, तो वो हमसे सीधे सीधे आकर अपनी शिकायत करें। हमारा फ़ोन नंबर भी पत्रिका में रहता है, फ़ोन पर भी आप डायरेक्ट हमें आज इस महीने की पत्रिका नहीं मिली, हम तुरंत आपको भेजेंगे। ऐसे आमतौर पर हम सभी को पत्रिका 1 तारीख को ही भेज देते हैं, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट की जो समस्या है आज क्या है, जो रिटायर हो चुके हैं पोस्ट ऑफ